हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। बड़ी अपडेट के बारे में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जहां पर आवेदन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से आप सभी के लिए शुरू हो रही है। और अगर बात की जाए इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में तो एग्ज़ाम डेट भी यहां पर घोषित कर दी गई है 23 जून 2024 को। कुल पदों की संख्या, सैलरी, योग्यता और जॉब के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, साथ ही साथ सिलेबस के बारे में, क्या पढ़ना है, कहाँ से आपका एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से आपको इस परीक्षा में चयन किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, जब भी कोई नई शिक्षक भर्ती या सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है तभी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना करके जानकारी देता हूं, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बिना जानकारी के ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कुछ नेगेटिव प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं वो कमेंट करते हैं। उनका कहना ये होता है कि सर शिक्षक भर्तियां आ रही हैं, लेकिन उन शिक्षक भर्तियों में आप सभी आवेदन करने से संबंधित जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। अब या तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ लो या फिर आप इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ो, आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि आप वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको सिर्फ आवेदन कर देना है। लेकिन यहाँ पर जो भी शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दी जाती है वो पूरे तरीके से ऑफिशियल, ऑथेंटिक और रियल शिक्षक भर्ती और सरकारी शिक्षक भर्ती के बारे में ही बताया जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती हैं जो प्राइवेट होती हैं या संविदा पे होती हैं, उसके बारे में मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं, ना ही उनको जानकारी देता हूं। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जा रहा था कि सर संविदा पे शिक्षक भर्तियों के बारे में मत बताया कीजिए, और मैंने बहुत कम ऐसे एक आधी वीडियो होगा जो संविदा के बारे में बनाया होगा। शायद एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय को लेकर भर्ती जो आती है उसके बारे में हटा दिया जाए, तो कभी भी संविदा को लेकर मैंने किसी भर्ती पे जानकारी नहीं दी है। तो वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। ये शिक्षक भर्ती सीधे तौर पर सरकारी शिक्षक भर्ती है और इसके लिए जो आवेदन है वो आपके इसी महीने 26 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। और सवाल आपके मन में होगा कि चुनावी समय चल रहा है और चुनावी समय में शिक्षक भर्तियां भी आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं। वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी कुछ काम करने की अगर आपकी दिली ख्वाहिश है तो आप उसको रोक नहीं सकते और ना ही कोई और आकर के उसको रुकवा सकता है, चाहे फिर वो चुनाव हो या चुनावी आचार संहिता। लेकिन शर्त यह है कि आप नौकरी लेने के लिए कितना तत्पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक नौकरी मिले तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए, कहीं पर भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकले। क्योंकि भर्तियां तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हमारे जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी मानसिकता ये होती है कि जब तक हमारे राज्य के अंदर भर्ती नहीं आती, हमारे ज़िले के अंदर भर्ती नहीं आती, तब तक हम आवेदन नहीं करेंगे। और ऐसा करते करते हज़ारों ओवरएज अभ्यर्थी घर पर बैठ जाते हैं। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने के बारे में। 25/4/2024 रात 12 बजे से शुरू होंगे, यानी कि 26 तारीख से आप लोग आवेदन कर सकते हैं और 16/5/2024 तक आप सभी के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। अब ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो कहाँ से है, मैं आपको सीधे तौर पे क्लियर कर दूं। ये आपको बिहार से देखने के लिए मिलता है। बिहार में एक और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ गया है। जी हाँ, एक बार फिर से बिहार में एक नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पदों की संख्या और विस्तार से समझेंगे। यहाँ पे ये जो आपकी भर्ती देखने के लिए मिलती है वो विज्ञापन संख्या 29/2024 के संबंध में है। जहाँ पे अगर बात की जाए, ये जो आपके सेमूलता आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 और उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पदों के लिए यहाँ पे जो भर्ती के लिए विज्ञापन है वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में प्रदर्शित किया गया है। माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं, कौन से विद्यालय होते हैं आपको पता होना चाहिए। माध्यमिक यानी कि जो प्रशिक्षित स्नातक भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है, जिसको आप आसान भाषा में एक टीजीटी शिक्षक के रूप में जान सकते हैं। और जो आपके माध्यमिक के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके प्रवक्ता पोस्ट के देखने के लिए मिलते हैं, जिसको आप पीजीटी के नाम से जान सकते हैं। यानी कि ये जो शिक्षक भर्ती है टीजीटी और पीजीटी के लेवल की है। पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुल 41 पदों के लिए यहाँ पे जो भर्ती है वो निकाली गई है और सामान्य प्रशासन के लिए एक पद है।
इसी के साथ अगर बात की जाए वेतनमान के बारे में, तो यहाँ पे आवेदन करने की जो योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखा है, जो कि केंद्र सरकार यानी कि सीटेट या फिर इसके अलावा जो यहाँ पर राज्य सरकार के माध्यम से करवाया जाता है, वो आपके पास है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम लागू होने की मान्यता से अगर आपने बीएड डिग्री ले रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपसे स्नातक मांगा जाएगा, यानी कि टीजीटी के लिए आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, पीजीटी के लिए आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। तो ये तो बात हो जाती योग्यताओं के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों के शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव जो मांगा जाएगा वो यहाँ पे आप सभी के लिए लिखा हुआ है, जो कि शास्त्री के विषय की समकक्ष योग्यता के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उच्च माध्यमिक की अगर बात की जाए तो 21 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। 21 पदों के लिए, यानी कि पीजीटी की ये वैकेंसी है, और इसमें वैकेंसी में आवेदन करने के लिए क्या योग्यता होगी, ये भी वही आपको देखने के लिए मिलेगी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने 55% अंकों के साथ में स्नातक की डिग्री ले रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्र अथवा बिहार सरकार के द्वारा अगर आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अब सवाल हो सकता है कि अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल। मैंने आगे ही आपको बता दिया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बस यही आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे उम्र सीमा की बात की जाए तो यहाँ 40 वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगी। अदर स्टेट से आएंगे तो आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम जो आयु है इसमें 25 मांगी गई है, यानी कि 25 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो परीक्षा होगी वो 120 प्रश्नों की देखने के लिए मिलेगी। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 प्रश्नों के अंदर 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, 30 आपके गणित के होंगे, 30 आपके रीजनिंग के होंगे, 30 इंग्लिश के होंगे। सभी प्रश्न आप सभी के जो होंगे वो यहाँ पर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और इसके बारे में फिर आपकी मुख्य परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, और मुख्य परीक्षा के अंदर आपका कितना होगा, कुल 300 अंकों का आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप चाहें तो खुद से पढ़ लेना। काम की बातें मैंने आपको बता दी हैं, जो मेन जानकारी है। ठीक है। इंटरव्यू को लेकर भी लिखा हुआ है कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी। आरक्षण को लेकर बता दिया गया है कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट कैटेगरी से आते हैं तो। ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके सिलेबस के बारे में, आपके चयन प्रक्रिया के बारे में। अब आवेदन शुल्क के लिए आपसे लगभग 600 रुपये लिए जाएंगे, क्योंकि आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगी। अगर बात की जाए एग्ज़ाम को लेकर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ दिखाई थी, नहीं देखी तो दोबारा देख लो। 29 विज्ञापन संख्या 29/2024, बस आपको इसको याद रखना है। और उसके बाद आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर में आ जाना है, जो कि 18/4/2024 को जारी किया गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 29/4/2024 का जो आपका भर्ती निकाली गई है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। आवेदन आपके होने वाले हैं 26 तारीख से। उसके लिए जो आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, प्री जो आपका होगा वो 23/6/2024 को आयोजित किया जाएगा, और जो आपका मेंस होगा वो 30/8/2024 को आयोजित होगा, और जो इंटरव्यू होगा वो 20/12/2024 को होगा। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 20/12/2024 को जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 22 को। तो ये पूरी की पूरी डिटेल जानकारी, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना, या वीडियो आपने पूरा देख लिया तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।